अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से शीख कबाब लेकर आई हूँ। अब आप समझेंगे कि ये गोश्त के कबाब हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं है। ये है कच्चे आलू के शीख कबाब। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 अदद आलू ले लिए थे और उनको अपने हाथों की मदद से क्रश कर दिया था। बिल्कुल बारीक सा चॉपर की मदद से आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल क्रश कर दिया था। बिल्कुल पतला पतला सा ये हो गया था। तो फिर जो है मैं इस आलू को मैंने अच्छे तरीके से धोकर वॉश कर लिया और एक बाउल ले लिया। बाउल के लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक मलमल का कपड़ा ले लिया था और उसमें मैंने जो है ये आलू जो मैंने अपने हाथों की मदद से क्रश कर दिए थे वो मैंने इसमें ऐड किए। और फिर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, वो भी स्लाइसिस में काट के वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ताकि जितना भी इसके अंदर पानी होगा वो सारा इस कपड़े से निकल जाएगा और ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़ेदार से और लजीज से बन जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं अब मैं इनको अपने हाथों की मदद से ज़ोर से दबाऊंगी ताकि जितना भी इनके अंदर पानी होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको हमारी वीडियो समझ में आए और अपनी बहन को सपोर्ट कर दिया करें। हमें आपके सपोर्ट की और दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को ना देखें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। फिर यहाँ पर मैंने एक और बाउल ले लिया और मैंने इन आलूओं को जो है इस कपड़े से निकालकर इस बाउल में ऐड कर दिया। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने वाली है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारा पानी खुश्क हो चुका है, बिल्कुल एक कतरा पानी इसमें नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर कुछ मसाले ले लिए थे। एक दो अदद हरी मिर्चें मैंने ले ली थी और ज़ीरा कुटा हुआ वो मैंने 1 चम्मच इसमें कूट कर ऐड कर दिया था और साबुत धनिया 1 चम्मच ऐड कर दिया था और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। आधा चम्मच हल्दी ऐड कर दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया, आधा चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया था और दोबारा मैंने थोड़ी सी यहाँ पर हल्दी ऐड कर दी। फिर थोड़ा सा हरा धनिया मैंने काट कर रख दिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इनको अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने 3 चम्मच जो है वो मैंने मैदा ले लिया था, मैदा मैंने इसमें 3 चम्मच ऐड कर दिया। अब इनको मैं अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हम पैटर्न अच्छे से बनाकर तैयार करके रख देंगे। फिर मैं जो है इसमें 1 चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को ऐड कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं कि हमारे हाथों की मदद से ये कबाब बिल्कुल ज़बरदस्त से बन रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर एक पेंसिल ले ली और जो है इन कबाबों को शेप देना शुरू कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आसानी से तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल टूट नहीं रहे। आप भी इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई कीजिएगा। अब जो है मैं इन तमाम को पेंसिल की मदद से इन कबाबों को शेप दे दूँगी और ये तमाम के तमाम बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करने के लिए जो है आगे चलकर आप देखें फिर हम क्या करते हैं। यहाँ पर ये सब बन चुके हैं। ज़रूर आप हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ किस तरह लगती हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये तमाम मैंने एक प्लेट में बनाकर रख दिए हैं और ये बहुत ही लजीज बने हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि किस तरह बने थे, ट्राई कीजिएगा रेसिपी। फिर मैंने यहाँ पर तवा ले लिया, आप चाहें तो किसी और चीज़ में भी तल सकते हैं। ऑयल मैंने ऐड कर दिया, ऑयल को थोड़ा सा गर्म किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इसमें ये कबाब ऐड कर दिए। 3 मिनट जो है हम इसके एक साइड को पकाएंगे, फिर 3 मिनट के बाद हम इसको पलटकर इसको दूसरे साइड को भी इसको पका देंगे। मैंने यहाँ पर स्पून की मदद से जो है इसको पलट दूँगी मैं। आप बताइएगा मुझे ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब जो है मैं इसको स्पून की मदद से इसका दूसरा हिस्सा भी मैं जो है पलट दूंगी ताकि ये नीचे से भी अच्छे तरीके से पक जाए। और हम फ्लेम को जो है मीडियम पर रखेंगे। फ्लेम को हमने हाई बिल्कुल नहीं करना, वरना हमारे कबाब जो है ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से जो है कच्चे कच्चे रहेंगे, क्योंकि ये है कच्चे आलू के कबाब। अब मैंने इसको चिमटे की मदद से एक एक करके मैं इनको निकाल दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने लजीज से और कितने मज़ेदार से लग रहे हैं।
बाज़ लोग होते हैं कि वो गोश्त नहीं खाते और उनके दिल में होता है कि हम भी जो है सीख कबाब खाएं और ये खाएं और वो खाएं, तो फिर वो जो है कच्चे आलू के कबाब इस तरह बनाकर खा सकता है। फिर इसके बाद मैंने इसमें दूसरे कबाब ऐड कर दिए, एक एक करके मैं इनको भी ऐड कर दूंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक करके इनको भी ऐड कर दिया। अब हम एक तरफ से इनको भी 3 मिनट तक पका लेंगे और फिर जो स्पून की मदद से मैंने दूसरी तरफ भी पलटकर वो भी पका दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं स्पून की मदद से करूँगी ताकि मैं ख़ुद भी जलूँ ना। ऑयल भी बहुत ज़्यादा जो है गर्म हो चुका है, तो फिर हम इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है पलट देंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कितने लजीज से और कितने मज़ेदार से बन चुके थे। तो फिर मैंने इसको चिमटे की मदद से ये कबाब भी निकाल दिए और आगे चल के मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कितने लजीज से बने थे और कितने क्रंची से बने थे। यहाँ आप इनका फाइनल लुक देख सकते हैं। मैंने इनको रायते के साथ सर्व कर दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। यहाँ मैंने एक कबाब तोड़ दिया, ये आप देख सकते हैं।